हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पितृदेव क्या होते हैं और पितृदेव की पूजा किस दिन करनी चाहिए। इसके लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पितृदेव क्या होते हैं। पितृदेव होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे वो जो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं, तो वो देव पितृदेव बन जाते हैं, वो पितृ कहलाते हैं। पितृ वो होते हैं जो हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे घर की उन्नति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। वो हमारे हमारे घर के हर सदस्य की रक्षा करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं ना कि हाँ भाई कुछ होने वाला होता है, हम बच जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कैसे बच गए, कि बस सबको तो नुकसान हुआ पर हमें नुकसान क्यों नहीं हुआ। तो देखिए वो कौन करते हैं, वो हमारे पितृदेव हमें बचाते हैं। हमारे पितृदेव हमारी हर जगह रक्षा करते हैं। वो हमें हमारे सारे जो उन्नति के द्वार होते हैं वो सारे उन्नति के द्वार खोलते हैं। वो हमारे घर में जो मंगल कार्य होते हैं वो मंगल कार्य करवाते हैं। हमारे पितृदेव हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे ढाल बन के हमारे आगे खड़े रहते हैं। वो हमें दिखते नहीं हैं कि हाँ हमें दिखेंगे आंखों से, नहीं, वो हमें सपनों में आते हैं। अगर पितृदेव सपने में आके आपसे आपको आशीर्वाद दें, आपसे आपके सर पे हाथ रखें, तो आप समझ जाइए आपके पितृदेव बहुत खुश हैं आपसे, बहुत प्रसन्न है आपसे। देखिए अगर हम गलती भी करते हैं ना तो हमारे जो पितृदेव होते हैं वो हमें आके बता देते हैं। तो देखिए हर जगह कहीं भी आपको भगवान से पहले भी पितृदेव की पूजा करनी चाहिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल है अमावस। अमावस के दिन आपको पितृदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हें उन्हें मनाना चाहिए। अगर वो आपसे रूठ गए तो देखिए कोई भी ऐसा फिर अगर पितृदेव आपसे रूठ गए तो फिर आपकी तरक्की कोई भी नहीं कर सकता। आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर आपकी सारी तरक्की रुक जाएगी। आपके जो घर में मंगल कार्य होने वाले होंगे या होंगे वो सब रुक जाएंगे। यानी कि आप चारों दिशाओं से बंध जाएंगे, यानी कि आप हर जगह से बंध जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, या हम मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही है। फिर आप ये सोचेंगे मेरे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सुंदर हैं, इनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, इनकी शादी ब्याह क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपके घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने भगवान से पहले पितृदेव को मनाइए। जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे भगवान होते हैं। वो हमारे रात दिन हमारी रक्षा करते हैं। वो भगवान से, श्री विष्णु से, नारायण से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की रक्षा कीजिए। जो हमारे पितृदेव होते हैं वही हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं, हमारे वंश की तरक्की करते हैं। तो वो हमारे हर जगह से रक्षा करते हैं, एक हमारे साये के साथ, साये की तरह हमारे पास खड़े होते हैं। अगर आप कैसे पहचाने कि आपके पितृदेव खुश हैं या नाराज हैं। देखिए अगर आपके घर में सारे कार्य आराम से हो रहे हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल प्यार से हो रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपके पितृदेव बहुत खुश हैं आपसे। अगर आपके हर हर चीज़ में रुकावट आ रही है, हर कार्य में रुकावट आ रही है, आपका बना हुआ काम बिगड़ जाता है, बनते बनते रह जाता है, तो सोच लीजिए आपके पितृ आपसे गुस्सा है। अगर आपके पितृदेव सपने में आके आपको गुस्सा करते हैं, आप पे नाराज होते हैं या आपको मारते हैं, तो आप समझ जाइए आपके पितृदेव आपसे बहुत बहुत ज़्यादा नाराज है। तो देखिए पितृदेव को हम कैसे मनाएंगे। देखिए पितृदेव के लिए हमें हर महीने में जो एक अमावस आता है ना, तो उस दिन हमें अमावस पूजनी चाहिए। हमें अमावस को पितृदेव के नाम करना चाहिए। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, देखिए उस दिन हमें सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो करके अपने हमारे घर के जो सदस्य हो, हर सदस्य को नहाना, स्नान करना चाहिए। स्नान करके जो हमारे घर की गृहिणी होती है, हमारे घर की महिलाएं होती हैं, तो उन्हें हमारे पितृदेव के लिए भोजन बनाना चाहिए। और खास तौर पे आप ये बात याद रखें, जो भोजन बनता है उन भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि पितृ, आप ये मत सोचिए कि हमारे पिताजी हैं या हमारे घर के वो हैं। देखिए मरने के बाद, एक्सपायर होने के बाद जो पितृ जो इंसान वो होते हैं ना, वो पितृदेव होते हैं ना, भगवान बन जाते हैं। तो देखिए किसी भी भगवान को, कोई भी भगवान ऐसा नहीं होता जो वो लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करता है। इसलिए भगवान जी को, पितृदेव को लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भूल से भी नहीं बनाना चाहिए। अमावस के दिन आप बिना लहसुन प्याज उपयोग किए भोजन बनाएं, क्योंकि वो भोजन पितृदेव से पहले जो लक्ष्मी, जो साक्षात दो नारायण जी है, नारायण जो इस धरती को चला रहे हैं, वो पहले नारायण और लक्ष्मी माता, ये भोजन ग्रहण करते हैं, फिर वो भोजन हमारे पितृदेव के पास जाता है। इसलिए हमें जब अमावस के दिन हम खाना बनाते हैं अपने पितृदेव के लिए, तो उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भोजन को निकाल के जो हमारे घर में, जो हमारे घर के मुखिया होते हैं, हमारे घर के जो मुखिया होते हैं वो पितृदेव की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वो भोजन उन्हें उनके सामने रखते हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे पितृदेव
हमसे, हमारे परिवार से जो भी भूल चूक हुई, जो भी गलती हुई, प्लीज़ कृपा करके हमें क्षमा कीजिए और हमारे घर की हर सदस्य की रक्षा कीजिए। हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हमारे घर में शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो, हमारे घर की हमेशा हमारे घर की सबसे रक्षा कीजिएगा। तो इस तरह ये हमें से हाथ जोड़ के हमें प्रार्थना अपने पितृदेव के सामने करनी चाहिए और हमारे पितृदेव को जो पसंद होता है, हमें भोजन के तौर पे वही भोजन बनाना चाहिए। खीर, पूरी, सब्जी आपको पक्का भोजन बनाना चाहिए पितृदेव के लिए। आप पितृदेव को आप जब भोग लगा दें, अपना भोजन कर दें, फिर भोजन गाय को देना चाहिए। ये कार्य आपको महीने के अमावस में हमेशा करना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि पहले घर फिर बाहर, इसलिए जो हमारे घर के जो हमारे पितृदेव हैं, पहले आप उन्हें मनाइए, फिर आप हर जगह तीर्थ स्थल पे, मंदिर में, कहीं भी जाइएगा, हर जगह पहले अपने घर के पितृदेव को मनाइए। जिस घर पे पितृदेव खुश होते हैं, उस घर की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए सब आप कल अमावस है, ये सारी बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल अमावस है। आप सभी अपने जो भी हैं, आप सभी अपने अपने पितृदेव को मनाइए, उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद दूसरे दिन नवरात्रि आएगा, इसलिए मैं आपको आगे के वीडियो नवरात्रि की वीडियो भी डालूंगी। इसके लिए आपको अगर मेरी जानकारी कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में आप हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी सबको बहुत ज़रूरी है कि पितृदेव क्या होते हैं, उनकी हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। आप सबको तरक्की चाहिए ना, कहते हैं ना, अगर हम भला आज एक का भला करेंगे तो कोई इंसान हमारा दूसरा इंसान हमारा 2 इंसान हमारा भला करेगा। इसलिए हमेशा अपने से पहले दूसरों का सोचिए। इसलिए इस वीडियो को जहाँ तक आपको हो सके तो शेयर कीजिए। ये जानकारी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में वीडियो के अंत में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।